को शांति नहीं मिलती। तो साधु इससे उल्टा होना चाहिए, यह आपका तर्क है। तर्क सीधा है। आप अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरे के लिए दुख चाहते हैं। अगर दूसरे को दुख देके भी खुद को सुख मिले तो आप सुख चाहते हैं। सारी दुनिया को दुख मिले तो कोई चिंता नहीं, आपको सुख मिलना चाहिए। सबको दुख मिले तो भी चलेगा। यह असाधु का भाव है। यह असाधु तभी किसी को साधु मानेगा जब इससे उल्टा कोई काम करके दिखाए, खुद को कष्ट देना शुरू कर दे, साधु हो जाएगा। लेकिन यह तो द्वंद्व का ही हिस्सा हुआ। इसलिए कबीर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कबीर कहते हैं तनिक कष्ट न धारूं, न मैं दूसरे को तकलीफ देता हूं न खुद को तकलीफ देता हूं, क्योंकि न तो मैं हूं और न दूसरा है, वही एक है। तकलीफ किसी को भी दी जाए उसी को मिलती। तो न तो दूसरे को भूखा मारना है और न खुद को, न दूसरे को धूप में खड़ा करना है न खुद को। कष्ट देने की चेष्टा चाहे दूसरे को चाहे अपने को रुकने। साधु सुख चाहता है, सब पर बरसे, और अपने को भी उसमें वंचित नहीं करता है, क्योंकि अपने साथ भी ये जाति क्यों, और अपने साथ भी ये पक्षपात क्यों, ये भेद क्यों। साधु की आकांक्षा है ये सारा जगत सुख से भर जाए, इसमें किसी को भी दुख ना हो। इसमें वो अपने को अलग करके नहीं चलता है, वो इसका हिस्सा है। पर साधु को समझना हमें कठिन है। हमारे असाधु के कारण हमारी कठिनाई। इसलिए जब भी हम देखेंगे कि साधु सुख में है, हमारे मन में तत्क्षण ख्याल आ जाता है कि ठीक साधु नहीं, उसे कष्ट में होना ही चाहिए। एक इटालियन विचारक लेंजा देल वास्तो भारत आया, तो रमन महर्षि को देखने गया अरुणाचल। वो परम साधु, लेकिन लेंजा देल वास्तो को साधु नहीं मालूम पड़े। बैठे हैं तकिए से टिके हुए, अक्सर तो तकिए से टिके ही रहते थे, बैठे रहते थे बिस्तर पर, वही उनकी जगह थी। लेंजा देल वास्तो 2-4 दिन वहां रहा और उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये होंगे सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए पर अपने। ये किस तरह की साधुता। वहां से अरुणाचल से सीधा लेंजा देल वास्तो गया सेवाग्राम, गांधी से प्रभावित हुआ। तब क्षण उसने दीक्षा ली और गांधी का साधु। गांधी ने उसे नाम दिया शांतिदास। लेंजा देल वास्तो ने लिखा कि गांधी से मैं प्रभावित हुआ। यह आदमी है, मेहनत कर रहा है, चरखा काट रहा है, गरीब के पैर दांत रहा है, कोढ़ी को मालिश कर रहा है, कम से कम भोजन ले रहा है, शरीर हड्डी हड्डी हो गया है, न कोई तकिया है न कोई बिस्तर है। यह आदमी साधु है। लेंजा देल वास्तो बुरा आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, सज्जन, विचारशील है। लेकिन उसका तर्क, वो कबीर के पास भी जाता तो भी तर्क यही होता। सुनता अगर वो कहता, कबीर को कहते कि तनिक कष्ट नहीं धारो, लेंजा देल वास्तो कहता ये अपने काम कर। कोई जैन साधु लेंजा देल वास्तो को प्रभावित करता। अगर किसी ने आंख फोड़ ली तो तुम्हें भी प्रभावित करेगा कि इसने कुछ किया। किसी ने कान फोड़ लिए तुम्हें भी प्रभावित करेगा। रूस में संप्रदाय था ईसाइयों का जो जन्नेंद्री काट लेते थे, उनका बड़ा प्रभाव था। वो परम साधु थे, क्योंकि तुम्हारे सूरदास जी ने आंखें फोड़ी होंगी, लेकिन जन्नेंद्री काट डालना और भी बड़ी बात है। हजारों की संख्या में थे और लोग पता लगाते थे कि ये साधु ने जन्नेंद्री काटी कि नहीं। अगर काट ली तो परम साधु, नहीं काटी तो क्या पता जीवन में काम वासना चलती हो, भोग चलता हो, कुछ पता नहीं। लेकिन जन्नेंद्री काट डाली तो फिर भोग का कोई कारण नहीं रहा, उपाय नहीं रहा। लेकिन उपाय न रहने से क्या वासना मर जाती?
जन्नेंद्रिय काटने से क्या चित्त के रोग चले जाते हैं? बढ़ सकते हैं, जाने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं। जन्नेंद्रिय काम वासना का आधार नहीं है, काम वासना की अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति के माध्यम रोकने से कोई काम वासना नहीं रुकती। नल की टोटी बंद कर देने से कोई पानी का प्रवाह बंद नहीं होता। नल की टोटी तोड़ भी डालो तो भी कोई पानी का प्रवाह बंद नहीं होता। झरने के ऊपर पत्थर रख दो तो झरना रुक भला जाए, नष्ट नहीं होता। वासना तुम्हारे भीतर झर रही है। कबीर कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंसी सुंदर रूप निहारो। और आंख बंद करने की क्या जरूरत, क्योंकि सभी रूप उसी का है। ये एक बहुत क्रांतिकारी दृष्टि। एक सुंदर स्त्री गुजरती रास्ते से, साधारण साधु का ढंग है कि आंख बंद कर लो। कबीर का ढंग है कि इसमें उसी का रूप देखो, उस एक का ही रूप देखो। कबीर का ढंग महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री दिखाई ही ना पड़े, वही दिखाई पड़े। खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। पर हम बड़ा मुश्किल है, फूल में हम देख भी लें। अगर मैं कहूं फूल में परमात्मा है, आपको अड़चन नहीं होती। अगर कहूं एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, घबराएं मत, उसमें भी परमात्मा, तो अड़चन होती। क्योंकि फूल से वासना का कोई गहरा संबंध नहीं। स्त्री को देखते ही वासना जगती है।